इस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नया सूट पहनकर तैयार होती। उस दिन मेरा भाई पूरी रात भाभी को कमरे के बाहर खड़ा कर देता था। एक दिन भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के इस अजीबोगरीब जवाब पर मैं बहुत परेशान हो गई। यह राज जानने के लिए एक दिन मैं नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने भाई पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि भाई हम दो बहनें और हमारा एक ही भाई था और उसका नाम राघव था। मेरी माँ को मेरे भाई पर बड़ा गर्व था, जैसे कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो राघव की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती थी, उतना असल ज़िंदगी में वह अच्छा नहीं थे। जब उनको गुस्सा आता तो वह मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज़ में बातें करते थे। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया था। फिर मम्मी ने जिद की कि 10वीं के बाद घर बैठ जाएगी, वह लोग बातें करेंगे। सारे गांव में भाई की इज्जत थी, बल्कि उसका डर था। लोग उससे डरते थे। एक बार गांव के लड़की की इज्जत लूटा गया, तब मेरे भाई ने उन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे भाई की कमाई ज़्यादा हुई तो वह कुछ गलत आदत में पड़ गया था। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिए। वह रात को देर से घर भी आता था और उसने शराब भी पी होती थी। उसके अलावा भी कोई बुरा काम करता था, यह हमें नहीं पता। तब मम्मी ने सोचा कि इसकी शादी करवा दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी तो फिर कहीं बाहर भी नहीं जाएगा और खुद पत्नी इसको मना करेगी। यह शराब भी नहीं पिया करेगा। लेकिन मम्मी की यह बात बहुत बुरी सोच थी। जिस लड़की को बोल रही है वह कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभाने के काबिल भी हो। एक दिन दुल्हन घर में आ गई और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत बदलाव आई थी, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली रात तो यह थी कि भाभी हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, वह बहुत ही गम में रहती थी। मम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी बल्कि डरी सहमी सी भी रहती थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि भाभी के साथ कोई परेशानी है, कहीं भाई उसके साथ लड़ाई तो नहीं करते। तो मम्मी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आसी है। वह तो 12 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो, फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। पूरे गांव में मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती थी, लेकिन भाभी के साथ कोई तो तकलीफ थी। एक दिन मैं देखकर हैरान हो गई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ। जब तक कि रात का वक्त था, उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था
उसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसू साफ कर दिए थे और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था और नहाकर आई थी। मैंने कहा, भाभी आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरी भाभी के लंबे बाल थे, उनका नाम कविता था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं रो रही, मेरी आँख में कोई चीज़ चली गई थी, इसीलिए मुझे पता था कि वह रो रही थी। मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में है, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि वह मुझसे बताना नहीं चाहती, इसीलिए मैं भी वहाँ से किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाज़ा नज़र आता था। अभी तक वहीं पर खड़ी थी। मैं जब तक खाना बनाती रही, मैंने रोटियां भी खाई और कुछ सब्जियां भी बनाई। भाभी वहां से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी। भाभी शायद रो भी रही थी, लेकिन वहां क्यों खड़ी थी? भाई तो कमरे में बैठा था, कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। भाभी तो नहाकर आई थी, इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर ही ना जाने देते, लेकिन वह बाहर खड़ी थी। फिर मैं खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहाँ पर नहीं थी। लेकिन कल रात पता नहीं वहाँ पर क्यों खड़ा होकर वह क्या कर रही थी। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी कि भाई का फ़ोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगा और भाभी का कहना था कि खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएगी। बहुत देर से भाभी को तो भूख लग रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चले आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लें। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठी तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बदबू आ रही है, तुमने किसी कमरे में पोछा लगाया नहीं क्या? मैंने कहा कि मैंने तो सारे कमरे में पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाए बैठी और खाना खा रही थी। जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। फिर मम्मा ने इधर उधर देखा। भाभी जैसे ही वहाँ से वापस गई, अचानक से वहाँ से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू उसी से आ रही थी, लेकिन यह तो ऐसा नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या यह नहाती नहीं है? मैं उसको समझाती हूँ। मैंने मम्मी को रोक दिया। मैंने कहा, मम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि उनका नहाने का दिल ना कर रहा हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों, यह कौन सा दिसंबर जनवरी का महीना है जो उसका नहाने का दिल नहीं कर रहा है? यह जून का महीना है। इंसान को रोज़ नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती और तू भी यह बात अपने दिमाग में रख ले। जब तेरी शादी होगी तो साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। यह बात तेरी भाभी को समझाना ज़रूरी है। मैं बात करके आती हूँ। मम्मी चली गई। अब भगवान जाने उनको क्या कहा था और उन्होंने यह बात कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन वह अगले ही दिन भी नहीं नहाई और उनको नहाए हुए 5 दिन हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वह बाजार भी नहीं गई थी। इसीलिए मैंने पूछा, भाभी जी अंगूठी कहाँ से लाई हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दी है। वह इस बात पर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि लगता है आज भाई का मूड अच्छा है, तो फिर वह अच्छी बात है।
गिफ्ट से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन पता नहीं रात तक इनका मूड फिर से ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों? मूड क्यों ख़राब हो जाएगा? क्या आपको उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं। ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जैसे कोई इंसान पाप करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं यह काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वह नहाने चली गई। क्या वह नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें कोई गुस्सा करे। फिर भाभी के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। भाभी नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने उनको यह नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ़ की है कि वह खुद समझ जाए। नहा धोकर रहेगी तो सब उनकी तारीफ़ ही करेंगे। लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और भाभी फिर से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इस बात तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? मुझे बता दीजिए भाभी। चुप रहने का इशारा किया मेरी तरफ कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? वह कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी। भाभी अब कहने लगी, यह सब कुछ क्यों होता है और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना कहकर भाभी ने और रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताइए। तो कहने लगी कि पता है तुम्हें, तुम्हारे भाई शराब पीते हैं। मैंने कहा कि हमें पता है, लेकिन मम्मी कहती थी कि शादी हो जाए तो यह सब कुछ छोड़ देंगे। मेरी भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा, उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वह शराब पीते हैं, लेकिन उसका इस बात से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी है? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं खड़ा रहने दो। इस बात की समझ नहीं थी। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके साथ फिर से नहाना छोड़ दिया। और फिर भाई ने जब उनको देखा कि भाभी नहा नहीं रही हैं और भाभी को 5-6 दिन नहाए हुए हो गए थे, बुरी तरह ज़्यादा गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 4 से 5 दिन तक नहीं नहाएगा तो उसके साथ यही होगा। वह जब मम्मी के पास आकर बैठ जाते तो मम्मी नाक पर हाथ रखकर टिश्यू से अपना मुंह दुपट्टा रख लेते। मैंने मम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करे, तो मम्मी कहती, आकर उसको नहाने में तकलीफ़ क्या है, यह क्यों नहीं नहाती? इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं समझा कर भेजा। लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और शर्मिंदा भी नज़र आती थी। एक दिन भाभी नहाई और फिर से नया सूट पहना था, लेकिन इस बार भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि और शर्मिंदगी भी नज़र आती थी। एक दिन भाभी नहाई और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गई, लेकिन जिस दिन वह नहीं नहाती उन दिनों भाई का बहुत मूड अच्छा रहता था। भाई उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे और कभी कभी रात को उनके लिए बिरयानी भी लाते थे, क्योंकि घर में दाल पकती थी तो दाल, और भाभी ने कहा था कि दाल खाने का मन नहीं है। इतने नखरे तो वह उनके उठाते ही थे। फिर वह ऐसा क्यों करते थे कि जब भी वह नया सूट पहनती और नहा धोकर साफ़ सुथरी हो जाती तो उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। एक दिन सारी बातों का क्या मतलब था? मम्मी को तो कहती थी कि मर्द तो साफ़ सुथरी औरत अच्छी लगती है, जिसके शरीर से बदबू आ रही हो, उसने अच्छे से बाल बनाए हो, नया सूट पहना हो,
मेरी भाभी खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग तो उन पर हर कलर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यह क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरी नज़र आती, उस दिन भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे। और जिस दिन भाभी के शरीर से गंदी बदबू आ रही होती थी, उस दिन भाई उनके सारे नखरे उठाते थे, उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे। जब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे था कि इस घर में यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई को किस किस्म के शौक है। जब मैंने एक दिन ज़बरदस्त भाभी से पूछा तो वह कह रही थी कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा और एक दिन तुम्हें सब कुछ पता जानने के लिए मौका भी मिल जाएगा। सुबह सुबह अचानक से भाभी अपने मायके चली गई। उनके घर से कॉल आई थी कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मेरे मम्मी भी घर पर नहीं थी, अपनी किसी सहेली के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, जब वह आए तो उनको बता देना कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं मायके गई, नहीं तो वह मुझे डांटेंगे। मैंने कहा कि क्यों डांटेगा, क्या उस अपने मायके जाना बुरी बात है, क्या आप अपने मायके नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा कि बिना बताए तो नहीं जा सकती ना। मैंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं तो भाई को बता दूंगी, आप आराम से जाइए। भाभी जल्दी से अपना फ़ोन भी घर पर ही भूल गई। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, माँ बेटी का मामला था, इसीलिए आज मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा था और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। भाई घर आए तो सीधा कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा लगा हुआ था। नया शादीशुदा जोड़ा था। तो माँ ने कहा कि घर में जवान बेटी है, अगर दरवाज़ा खुला भी हो तो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर आप गेट दरवाज़ा बंद नहीं करते तो आगे पर्दा ज़रूर डाल रखते थे, क्योंकि मम्मी कहती थी कि घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता। भाई कमरे में चला गया और वहाँ से आवाज़ें देकर लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई और भाई को भी वहाँ पर देख रही थी। उन्होंने गिलास को ना छुआ और मुझसे कहा कि इस तरह खड़ी हो गई कि भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नज़र आ रहे थे और मैंने चप्पल भी भाभी का ही पहनी थी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत थी, मेरा रंग भी भाभी जैसा ही था। जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई तो भाई ने देख लिया था कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पर जब समझ आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने भाई से कहा, अच्छा तू आज फिर से नई साड़ी, अच्छा तू मुझसे एक बार बता कि तू बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है ना, आएगी नहीं तो मेरे को मैली हो जाएगी, मेरे हाथ पांव काले हो जाएंगे, इसीलिए तो रोज़ रोज़ नहाकर आती है और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दी। ये सब क्या भूत बनकर खड़ी है? मुझे मेरी औकात याद आ गई है। मेरे आने से पहले ही नहाने की गलती की है, मेरे आने से पहले उस जगह खड़ी हो गई है, इसका मतलब है तुझे बेइज्जती की आदत हो गई है। मुझे अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों की तो अब तुझे आदत सी हो गई है, अब मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं औरत पसंद है तो क्यों नहाती है तू, मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। आज समझ आया कि भाभी उनसे क्यों डरती थी। आज मुझे पता चला कि मेरा भाई इस बात पर उन्हें डांटने लगता था कि बोलता है कि क्यों, लेकिन इस बात में समझ नहीं आ रही थी उनको इस बात से क्यों परेशानी थी। मेरे भाई में बहुत बातें सुनाना शुरू कर दी कि इस काम से मना किया है ना, फिर भी करती है, मेरे साथ जिद करते लगती हैं। तू क्या चाहती है कि मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई ने बुरी तरह गालियां देना शुरू कर दिया और मेरा भी सब्र का बांध टूट गया।
मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई अजीबोगरीब तरह की कुछ चीज़ खा रहे थे। और जब कोई अजीब सी चीज़ खा रहे थे जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि भाभी अपने पीहर गई है। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? यह खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। मैं हैरान रह गई तो मेरे भाई ने सर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब है कि सारी बातें तुमने सुन ली। मैंने कहा कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं और अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर यह गंदगी क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मायके गई है, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस पर घर में होने वाली हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी। इसीलिए मुझे यह देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बात बताई। मैं हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उस वक्त तुम 3 साल की थी। मैं यह बात याद नहीं होगी। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि मैं हमेशा खाने को 1 रुपये भी नहीं था। मैं घर के कोने में सारे कुल मिलाकर जितने भी 1-1 रुपये मिलते उनको इकट्ठा करता और फिर 8 या 7, 10 जो भी था सब्जी लेकर आता तो हम तीनों लोग खाते। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल का तो अच्छा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता और पढ़ाई की डिग्री भी नहीं समझ कि मैं क्या करूं। फिर पाया कि इस दुनिया से चले गए। अब मैं एक पंडित के पास गया और उनसे मुझसे कहा कि तू एक काम कर, तू तेरे पास दोनों ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस काम में तुझे नहाना नहीं है, गंदी चीज़ें खानी है, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तू शादी करता है तो फिर अपनी पत्नी को भी कहना कि वह भी गंदगी में रहे, वरना वह नहाएगी तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत ख़त्म हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज़ भी बताई थी, और जब मैंने यह सब किया और मैं गंदगी में रहने लगा, गंदी चीज़ें खाने लगा, तो सच में हमारे घर में दौलत आने लगी और आज यह घर इसी दौलत से ही चलता है। तुम खुद बताओ क्या चीज़ है जो नहीं है? क्या आज तक मैंने कभी कहा है कि मैं नहीं ना कर दी? हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं शादी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि औरत मेरी बात नहीं मानेगी। माँ ने जिद की, इसीलिए तुम्हारी भाभी को कहता हूँ कि वह भी ज़िंदगी गंदी रहे, 4-5 दिन गंदी रहे तो फिर उसका कुछ हो जाता है। वह कहती है कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती और जाकर नहा लेती है। इसीलिए जिस दिन भी वह नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनती, मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे कमरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर वह इस तरह सफाई में रहने लगेगी तो मेरी दौलत बंद हो जाएगी। कि मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और मैंने भी अपना सिर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई को कहा कि आप इस तरह की बातों में पड़े हैं, आपको यह गलत बात किसने कही? आप मेहनत करते हैं इसीलिए आपको पैसे मिलते हैं। भगवान सबका पेट भरता है, लेकिन भरने का वादा किया है, जो मेहनत करता है भगवान खुश होता है। आप यह बहुत गलत कर रहे हैं भाई, आपको उसकी सज़ा मिलेगी जो आपने पाप किया है, वह भी चला जाएगा।
आप यह सब कुछ करना छोड़ दें, यह गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे। मैंने जो चीज़ उठाकर फेंक दी और भाई को समझा दिया। भाई ने कहा कि अगर फिर से हम गरीब आ गए तो तुम और तुम्हारी भाभी ही जानना, और वह माँ बनने वाली है। उन्होंने ये खुशखबरी आज सुबह ही मुझे बताई थी कि वह माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं। भाई कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं, मुझे तुम्हारी शादी भी करवानी है। मैंने कहा कि आप भगवान पर भरोसा करें, अभी सब कुछ छोड़ दें और भगवान से माफ़ी मांगे। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। उनकी छोटी बहन थी, वह मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात मान ली। वह नहा धोकर साफ हो गए। जब भी वापस आए तो उन्हें बिस्तर पर देखा। मेरी भाभी यह देखकर हैरान रह गई। जैसे ही वह घर में पैर रख रही थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाँ में सिर हिलाया कि सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे भाई ने इस तरह सारे काम करना छोड़ दिए। मेरी भाभी भी बहुत खुश थी। हमारे घर का माहौल भी ठीक हो गया था। और फिर एक दिन हमें यह खबर मिलेगी, जिस आदमी के साथ मेरे भाई ने गाड़ियों की पार्टनरशिप की हुई थी, वह आदमी हमेशा के लिए बाहर जा रहा है क्योंकि उसको अच्छी नौकरी मिल गई है। और वह चाहता है कि मेरा भाई पूरे कारोबार का खुद ही संभाले, यानी मेरा भाई उस कारोबार का मालिक बन जाए। क्योंकि वह आदमी वैसे भी बहुत अमीर था, उसे थोड़े से प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि हमें फ़ायदा ही हुआ। मेरे भाई ने कहा कि मैंने मान लिया कि भगवान मेहनत का फल सबको देता है। मैंने भगवान से माफ़ी मांगी और अब हमेशा साफ़ सुथरा रहने लगा। हम भी इस बात से खुश थे कि भाई सीधे रास्ते पर आ गए और इस घर में भी बहुत अच्छी कमाई आ रही थी। भाभी ने भी खुशखबरी सुना दी थी, वह कुछ ठीक हो गया था। लेकिन आज भी सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस तरह लगाया वह भी बहुत बुरा इंसान था, क्योंकि यह तो सच है कि इस तरह के काम होते हैं और इस तरह के कामों के लिए गंदगी में रहना पड़ता है, गंदी चीज़ें खानी पड़ती हैं और मुसीबत पड़ने पर लोग इस तरह के काम तो करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी असर नहीं होता। भाई के लिए अगर दौलत आ रही थी तो वो उसकी मेहनत का फल था, लेकिन उसने उसे इस बात से जोड़ दिया कि मैं यह काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास दौलत आ जाता है। आज भी मेरा भाई कहता है कि तुमने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अभी भगवान की कृपा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के काम करके अपने ऊपर पार्टनर जमा करें, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। धन्यवाद दोस्तों।